और मायावती डाउन कितना गई और भी इतना डाउन गई क्यों गई? डर है, भय की राजनीति से वो डरी हुई है, इससे और वो अपने वाली नहीं है। संविधान बचाने के लिए गठबंधन ही एक विकल्प है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की हालत लगातार खराब होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में जहां बहुजन समाज पार्टी को एक भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने 10 के 10 सांसदों के टिकट काटकर नए लोगों को टिकट दिया था। उन्हीं में से सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद हाजी फजल रहमान भी थे, जो अब चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज हम आए हैं सहारनपुर के खाताखेड़ी इलाके में। ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है और वुड सिटी के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर हाथ से लकड़ी पर नक्काशी का काम किया जाता है और यहाँ के बड़ी संख्या में आप लोग देख सकते हैं मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो छोड़ी है हाजी फजल रहमान ने, उसका उनको खुद को कितना फ़ायदा होगा और पार्टी को कितना नुकसान होगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बादशाह खान है। बादशाह खान जी, हाजी फजल रहमान साहब जो है सभा में चले गए हैं, बसपा छोड़ दिए, कितना फायदा हुआ हाजी जी को और बसपा का कितना नुकसान होगा? इसको तो बहुत फायदा होगा, बसपा को सारा ही नुकसान है। क्या नुकसान है? बसपा को जितना वोट बैंक था वो ग्राफ गिरता जा रहा, इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। बसपा कहीं भी स्टैंड नहीं ले रही। अब वजह क्या है, बसपा क्यों डाउन जा रही है लगातार? तो बसपा जो है मिलके बीजेपी से लड़ रही है इलेक्शन, जो भी है। कहीं मैं बहन जी कहीं आती नहीं, कहीं बोलती नहीं, कोई सभा नहीं करती किसी भी तरह की। बहन जी ने कहा है कि मुस्लिम लोग हम जो कैंडिडेट भी नहीं बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ का भी कहा था। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहन जी हारने के बाद आदमी बयान देता ही है। 10 जो सांसद थे उनके भी टिकट काट के नए लोग जी, उनके नए लोगों से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि कोई भी नेता हो उसका अपना वोट बैंक तो होता ही है। तो हाजी फजल रहमान जो सांसद थे अब वो सभा में चले गए हैं, उनको खुद को कितना फायदा होगा? उनको बहुत फायदा होगा, इसका बहुत फायदा होगा। जनता तो इस बात का पहले से इंतजार कर रही थी कि हाजी फजल रहमान साहब इलेक्शन जब इलेक्शन 2024 का, उससे पहले ही लोग इंतजार कर रहे थे हाजी साहब जो है समाजवादी में आ जाए। तो देर में गए क्या? जो देर में गए उन्होंने तो पहले आना चाहिए था। नुकसान होगा इस बात? नहीं, फायदा होगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, हाजी जी ने जो है सपा ज्वाइन कर ली है? जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो जो है कि खत्म सी हो गई फिलहाल। कहीं से कोई एमएलए नहीं है, कोई सांसद नहीं है, बिल्कुल बैकफुट पर आ गई मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज। कारण क्या है, क्या वजह है? बस एक तो सही तरीके से टिकट नहीं दिए इन्होंने, जो पुराने सांसद थे उनके भी टिकट काट दिए और नए आदमी को टिकट दिए जिनके कोई चेहरे नहीं थे, जिन पर कोई वोट बैंक नहीं था। जो सही लोग थे उनके टिकट काट के जो है गलत करा। वो जो बहुजन समाज का वोट है वो गठबंधन को चला गया। वो गठबंधन को चला गया सारा वोट। अगर यहाँ पे जो है सही चेहरा होता तो वोट जो है पड़ता हज्जी जी को। जी। अगर हज्जी जी खड़े होते यहाँ से तो समाजवादी में जाने से जो है समाजवादी बहुत मजबूत हो गई इस टाइम, और हर विधानसभा में मजबूत हो गई। अब 27 में जो है आपको इसका नजारा दिख जाएगा। ठीक है, फायदा पहुंचेगा, बहुत फायदा पहुंचेगा। और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सलीम अहमद है। जी सलीम साहब, क्या कहेंगे इस पर? बस जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो डिसीजन जो आपने हजी जी ने लिया है उसके जो है ना, हम बहुत दिनों से हम इसके इंतजार में थे कि हजी जी को ये डिसीजन लेना चाहिए था। ठीक है। और उन्होंने सही पार्टी ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा किया है। इसमें जो है ना, मेरा ख्याल है 80% लोगों को जो है ना इस बात से सहमत हैं कि हजी जी को जाना चाहिए था और चले गए तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। बहुजन समाज पार्टी का जो है ना उसका सवाल शुरू है। हाँ, क्योंकि उसने वो डाउन इसलिए जा रही कि उनने जो है ना जो अपने लोग थे उसको जो है ना उन्होंने अहमियत ही नहीं दी। उन्हें नए चेहरे सामने ले आई तो नए चेहरों को जो है ना समझने में पब्लिक को जो है ना काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, पुराना जो चेहरा है वो आदमी उसको जानता है। अच्छा, हाजी फजल रहमान जो इसमें जम हुए हैं, इसमें जो समाजवादी में जो इसने जो ज्वाइन किया है, ये सज्जन आदमी है, गरीब परवर हैं, भले लोग हैं, तो इनका जो है ना सम्मान करते हैं सारा सहारनपुर का जो है ना आवाम। ये मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी सम्मान करता है, ऐसी बात नहीं है। वो एक सज्जन आदमी है, भले लोग, भले आदमी। तो सपा मजबूत हुई है कुल मिला के? सपा मजबूत हुई है। सपा मजबूत का कारण सबसे पहले जो यह है कि जो संगठन जो हुआ है और उसमें जो उसने सीटें ली है, तो वो जाहिर बात है, कहने की जरूरत नहीं है, गठबंधन ने, तो जाहिर बात है कि वो पावर में है और आगे भविष्य उन्हीं का है। और लोग भी हैं। आप पुराने बसपा से जुड़े हुए हैं? आपका नाम? जुड़ा रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। कब से थे बसपा से जुड़े हुए? मेरा 84 से पहले से ही है। और प्रोफेसर भी हैं आप? जी, लंबे टाइम से हमने बसपा के लिए काम किया है। और चूँकि बसपा का जो बेसिक वोट है वो चला गया, उसकी वजह है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसमें त्रस्त रहे हैं SC ST OBC
यही बेस वोट था बसपा का। अब जब बहन जी की तरफ से इनके लिए कोई मदद नहीं मिलती, कोई एजिटेशन नहीं होता, कोई आंदोलन नहीं होता, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इन लोगों ने सपा का दामन थाम लिया, उनकी जो पीडीए है उसका असर पड़ा। और आजी जी चूंकि यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी रहे हैं और यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत है, वो एक जमे हुए कैंडिडेट थे, एमपी थे, उनका टिकट काट के एक नाराजगी हुई, उसकी वजह से जो गठबंधन है वो यहाँ पर प्रत्याशी जीता भी है, भाजपा की हार भी हुई है। और बसपा की जहाँ तक स्थिति है, उसका जो कैडर वोट है वो समाप्त होगा। अब पता नहीं कहाँ से नए नए लोग भर्ती हो रहे हैं, पुराना कैडर अब रहा नहीं है, तो बसपा इसलिए भी डाउन हुई है। और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम अब्दुल कयूम साबरी है जी सावरी साहब, क्या कहेंगे जो और मैं बहुत पुराना समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जी मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और मायावती डाउन कितना गई और भी इतना डाउन गई क्योंकि वो अपने वर्कर की, अपने सांसद की, अपने विधायक की कोई वैल्यू नहीं समझती मायावती जी। तो उनका डाउन जाने का तो मतलब ही ये है। कैसे कैसे ना जाएगा डाउन, ऑटोमेटिक जाएगा डाउन वो तो। अब आपने हालात देखे होंगे, आज एक भी वर्कर वो नहीं है, विधायक है ना सांसद है, क्या हो रहा। अरे 3 दफे मायावती जी मुख्यमंत्री रह चुकी, एकदम इतनी डाउन क्यों गई। आप अपने अपने हालात खुद सुधारेंगे तो जब पता चलेगा आपको कितना वक्त लगता है वर्कर को फील्ड में रहने का। भाई साहब, हम फील्ड में रहने वाले लोग हैं, जमीन के लोग हैं। हमने खिदमत करी समाजवादी पार्टी की और मुलायम सिंह जी के नारे मारे। अब अखिलेश यादव जी के साथ हैं हम। और हाजी फजलुर रहमान साहब ने वहाँ जा कर के जो अब ये किरदार अदा किया ना, इसका तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा हाजी फजलुर रहमान साहब को और समाजवादी पार्टी को। और लोग भी हैं, आपका नाम? मेरा नाम फुरकान मलिक है। मलिक साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या है पर? किस विषय पर? ये आज ही ज्वाइन करिए समाजवादी पार्टी। हाजी जी ज्वाइन करिए। असल में क्या है, दुनिया के अंदर, भारत के अंदर पॉलिटिकल एजेंडा जो चल रहा है, मायावती उसमें फेल हो चुकी है। मायावती करती है जाति की राजनीति, जबकि जाति की आधारित राजनीति संवैधानिक राजनीति है। धर्म की राजनीति जो भाजपा कर रही है वो उसके डर से वो छुप कर बैठ गई है। वो उसको पता है कि करप्शन में लिप्त है और उसको अंदर डाल देगी। ये मायावती को खत्म कोई करने वाला नहीं, वो खुद खत्म हुई है। मायावती को कोई खत्म करने वाला नहीं, वो खुद कोई भी ये पॉलिटिकल कंपनियां जितनी भी एजेंडा चलाती हैं, ये सारे अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर भारत के संविधान के अनुसार कोई काम करता था तो मायावती करती थी, लेकिन उसको आरएसएस और भाजपा ने मिलकर उसको ऐसा डाउन किया है कि उनके लोगों को, वो अपने लोगों की तो हिफाजत क्या करेंगे, अपने एमपी एमएलए की हिफाजत नहीं कर पाए, तो लोग उनसे भयभीत होकर के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अब जब उसके पास सुरक्षा का कोई आधार नहीं है तो कैसे रुकेंगे उसमें? क्या लगता है कोई दबाव है? नहीं, मायावती का तो एजेंडा सबको पता है, सेट है कि अगर जरा सा वो फील्ड में उतरेगी, जैसे उसके भतीजे ने वो फील्डिंग करनी शुरू कर दी पॉलिटिकल, उसको पीछे उससे निरस्त करके अपने पद से उसको पीछे ले लिया कि पॉलिटिकल एकदम अमित शाह और क्या नाम मोदी ने उन्होंने जेल में डाल देंगे तेरे को, तेरे भतीजे को भी। तो ये एक डर है, भय की राजनीति से वो डरी हुई है इससे, और वो अपने वाली नहीं है। अब उसके स्थान पर यहाँ पर वो आ रहा है, आगे क्या नाम, चंद्रशेखर आ रहा है, वो उसे संभालेगा का दलित जो राजनीति है। और यहाँ की जो आम राजनीति है उसमें समाजवादी उभर कर आई है और समाजवादी के एजेंडे पे लोग काम कर रहे हैं। और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम फैसल रहो। हाँ, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मायावती जी का जो मान्यवर काशीराम जी का विजन था जो लेके चले थे, वो आज मायावती उसके सिद्धांतों से बिल्कुल भटक गई। आज मायावती क्या है, पैसे की मायावती पार्टी पहले जो बसपा पार्टी थी, दलित शोषित वंचितों की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज बसपा पूंजीपतियों की पार्टी बनती जा रही। पैसे लेके टिकट बांटना, ये काम करना, ये और अपने पुराने जो कैडर था, जो संगठन था, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी ने की जो सिद्धांत वो उससे खड़ा किया था, वो उससे मूलभूत उससे हटती चली गई। आज मायावती जी से मिलने के लिए भी कोई वो नहीं कर। आज दूसरे, अगर आप उसका पलट देखें, जो आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर जी इसको लीड कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक इस चुनाव में 2024 का जो चुनाव हुआ है, 9.5% वोट रह गया मायावती जी का, 18%, यानी 9.5% वोट। जो आप देखेंगे, जो पढ़ा लिखा दलित था उसने देखा संविधान बचाने के लिए जो आदमी आपके साथ खड़ा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों, मुस्लिमों और वंचितों के लिए संविधान बनाया था, उसको बचाने के लिए अगर कोई आदमी है तो वो उन्होंने जो पढ़ा लिखा ऐसी समाज का वोटर था, उसने चंद्रशेखर जी का साथ दिया। चाहे वो कोई सी भी विधानसभा हो, कोई सी भी लोकसभा हो, इवन सहारनपुर लोकसभा पे अगर बात करें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दलितों का कुछ वो हद तक वोट इमरान मसूद गठबंधन को गया है, क्योंकि उन्होंने पता था संविधान बचाने के लिए गठबंधन ही एक विकल्प है। ठीक है, और लोग हैं, आपका नाम? जी मेरा नाम शकील मलिक, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जी,
मलिक साहब आप बताइए क्या कहेंगे, कितनी मजबूत है आपकी पार्टी, आप कार्यकर्ता हैं हाजी जी के आने से? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी भारत की जनता को एक रुख दे दिया है सेकुलरता का। और हमारे अखिलेश भैया जी और उनके पिताजी जो है वो सेकुलरिज्म रहे और हमेशा उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे भारत के अंदर पिछड़ों का, अगड़ों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सभी का नारा देते हुए समाजवादी पार्टी को वजूद में लाए। और ये जो भैया जी ने पूर्व एमपी साहब फजलुर रहमान को सदस्यता ग्रहण कराई है और उसमें जो है हमारे परवेज आलम साहब भी मौजूद हैं। कितना फायदा होगा इनको इस बात का? जी, फायदा तो जो है ये जनता देख ही रही है कि फायदे की तरफ जो है समाजवादी पार्टी भारत के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। ठीक है जी। तो ये थे मुस्लिम समाज के लोग जिनका साफ कहना है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार डाउन हो रही है, उसकी जो नीतियां हैं शोषित दलित समाज को लेकर चलने की उनमें भी विफल साबित हो रही है बहन जी, इसीलिए लगातार बसपा को लोग छोड़कर जा रहे हैं। हाजी फजलुर रहमान साहब ने भी इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।